ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड का ह्यूमन आई एंड एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, क्योंकि बाकी टर्म्स को और टॉपिक्स को तो हमने पहले ही कर लिया है। तो आज हम डिस्कस करने वाले ह्यूमन आई के बारे में, जहां पे ह्यूमन आई के सारे कॉन्सेप्ट को सीख जाएंगे और साथ ही साथ सीख जाएंगे क्या कि एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन कैसा होता है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, और एटमॉस्फेयर में रिफ्रैक्शन से कितने एप्लीकेशन आज हमारे इस चैप्टर में है, सभी को हम समझने वाले। तो सबसे पहला टॉपिक हमारा होने वाला है क्या, ह्यूमन आई। क्या ह्यूमन आई, चलिए भाई ह्यूमन आई क्या होता है तो इसको समझते हैं। अगर हम ह्यूमन आई की बात करें तो बेसिकली हम सबको पता है चीजों को देखने वाली एक मशीन। अगर हम इसको टेक्निकल टर्म में डिफाइन करें तो ह्यूमन आई इज एन ऑप्टिकल डिवाइस which helps in visualizing the colorful world। मतलब कि एक ऐसी ऑप्टिकल डिवाइस है जो चीजों को देखकर समझने में हमें हेल्प करती है। सिंपल एंड फाइनल डेफिनेशन द ह्यूमन आई का। अभी इसके आगे की बात करें अगर, तो ह्यूमन आई के बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। तो ह्यूमन आई की जब हम फंक्शन की बात करते हैं तो हमेशा याद रखिएगा ह्यूमन आई अकेले कुछ नहीं है। ह्यूमन आई के जितने भी पार्ट्स हैं वो सभी पार्ट्स मिलकर ह्यूमन आई को बनाते हैं, जो मेन काम करता है इस दुनिया को देखने में। अब देखने का मतलब कि चीज ऑब्जेक्ट को समझना, रेज ऑफ लाइट को आइज में एंटर करने देना, इमेज का बनना, इमेज का सीधा होना, ये सारे टर्म्स इसके अंदर इंक्लूड होने वाले। अंधेरे में नहीं देख पाना, उजाले में देख पाना, ज्यादा उजाले में भी नहीं देख पाना, ये सारी चीजों को हम समझने वाले हैं। तो ह्यूमन आई को डिफाइन करेंगे तो क्या लिखेंगे भाई, इट इज डिफाइंड एज an optical device which helps us visualize the colorful world। ठीक है भाई, ये सिंपल सा डेफिनेशन हो गया कि एक ऐसा ऑप्टिकल डिवाइस जो कलरफुल वर्ल्ड को देखने में हमें हेल्प करे, उसको बोलते हैं ह्यूमन आई। ठीक है भाई, फिर बात करते हैं पार्ट्स ऑफ ह्यूमन आई। तो इसके बहुत सारे पार्ट है। सबसे पहले हम बात करेंगे क्या, कॉर्निया की। ठीक है, सेकंड पार्ट में हम किसकी बात करेंगे, सेकंड में हम बात करेंगे आइरिस की। थर्ड में किसकी बात करेंगे हम, थर्ड में बात करेंगे भाई प्यूपिल की। ठीक है भाई, हम फोर्थ में किसकी बात करेंगे, तो हम फोर्थ में बात करेंगे यहाँ पे हम फिफ्थ में किसकी बात करेंगे, लेंस की बात कर लेते हैं, लेंस। सिक्स में किसकी बात करेंगे, रेटिना की। सेवेंथ में किसकी बात करेंगे, तो बेटा हम सेवेंथ में बात करने वाले यहाँ पे किसकी, विट्रस लिक्विड की। ठीक है, सिक्स्थ हो गया, सेवेंथ ये हो गया, ये एट्थ हो जाएगा। एट्थ में किसकी बात करेंगे, ऑप्टिकल फाइबर की। ठीक है भाई, या नौ फाइबर। ठीक है भाई, ये हमारे कुछ मेजर 8 पार्ट्स हैं किसके भाई, ह्यूमन आई के, जिसको अभी हम डिस्कस करने वाले हैं और वन बाय वन समझने वाले हैं। क्या यहां तक सबको क्लियर है भाई, क्या ह्यूमन आई कैसा होता है। देखिए ह्यूमन आई का डायग्राम मैं बनाऊं अगर तो, ठीक है। अब यहां पर थोड़ा सा हम क्या करेंगे, करेक्शन करेंगे अच्छा करने के लिए इसको। तो हम क्या देखेंगे, ये ह्यूमन आई कुछ ऐसा बन जाएगा। यहां से अगर मैं थोड़ा सा इसका पार्ट रेज कर दूं तो कुछ ऐसा सा ही बन जाता है। ठीक है भाई, चलिए अब मैं यहाँ पे एक सर्कल प्लेस कर दूंगा तो अच्छे से हो जाएगी चीजें। तो हम ये कुछ ऐसा सा होगा। ठीक है भाई, ऐसा सा, और ये ऐसा सा यहाँ पे लाइन हमारी जारी होती है। ठीक है भाई, ये हमारे ह्यूमन आई तरीके से मान सकते हैं आप। अब ह्यूमन आई के जो मेजर पार्ट्स हैं उनके नाम समझिए ध्यान से। सबसे पहली बात क्या आता है कि सबसे पहली बात ये कि ये जो सबसे अपर लेयर, इस वाली लेयर को हम बोलते हैं कॉर्निया। क्या बोलते हैं भाई, कॉर्निया। इसके नीचे जो ये वाली लेयर है इसको हम नाम देते हैं क्या, इसको नाम देते हैं आइरिस। आइरिस। इसके नीचे जो ये स्मॉल होल सा दिख रहा होगा आपको, ये वाला होल, इसको हम नाम देते हैं प्यूपिल। ये तीन चीज समझ में आ गई सबको। तो भाई हमने सबसे पहले क्या पढ़ा, हमने पढ़ा सबसे पहले बाहर कॉर्निया, प्यूपिल और आइरिस, तीन चीज पढ़ लिया हमने। इसके बाद हमारा नेक्स्ट पार्ट क्या होने वाला है,
नेक्स्ट पार्ट हमारा आने वाला है क्या, ये जो मसल्स यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे होंगे वाले, जैसे लेंस हमारे जकड़े हुए, इस वाले मसल्स को हम नाम देते हैं क्या, सिलियरी मसल्स। क्या नाम देते हैं भाई, सिलियरी मसल्स, ये वाला, ठीक है, इसको हम नाम देते हैं क्या भाई, सिलियरी मसल। थोड़ा सा इसके सिलियरी मसल्स, ठीक है भाई। के बाद जो ये वाला पार्ट यहाँ से आपको दिखाई दे रहा है, इसको बोलते हैं रेटिना, रेटिना बोलते हैं, ठीक है। इस वाले पार्ट को हम नाम देते हैं क्या, ऑप्टिकल फाइबर, ऑप्टिकल फाइबर, ठीक है भाई, इतना क्लियर सबको, ऑप्टिकल फाइबर बोलते हैं। अगर ऑप्टिकल फाइबर इसको हम बोल रहे हैं, ठीक है। इसके बाद हमारा क्या बचा, इसके बाद बचा भाई कि यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पे बहुत सारा लिक्विड होता है यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पर तो लिक्विड होता ही होता है, ठीक है। अब क्या हो गया भाई, इसके बाद आता है क्या, इस वाले पार्ट को हम बोलते हैं विट्रस लिक्विड, इस वाले पार्ट को हम नाम देते हैं क्या, लिक्विड ह्यूमर, ठीक है भाई। ये हमारे मेजर पार्ट्स हैं ह्यूमन आई के। अब सबके पार्ट को समझते हैं वन बाय वन, ठीक है। सबसे पार्ट की अगर बात करें तो वन बाय वन सबके फंक्शन को समझ लेते हैं, कौन क्या काम करता है। लेंस पढ़ लिया हम लोगों ने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पार्ट्स हमने यहाँ पे लिख लिए, इन सभी को हम यहाँ पे समझने वाले। देखो ध्यान से, तो सबसे पहला काम क्या करना है भाई, कि इस पूरे डायग्राम को थोड़ा सा हम साइड में कर देते हैं, और उसके बाद हम इसको यहाँ पे अच्छे से वन बाय वन समझते हैं, ठीक है भाई। ये डायग्राम हमारा यहाँ पे आ गया। चलिए अब हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, सबसे पहली बात हम बात करेंगे यहाँ पे किसकी, हम बात करेंगे यहाँ पे कॉर्निया की। किसकी बात करेंगे भाई, कॉर्निया, कॉर्निया की। क्या काम करता है कॉर्निया, तो कॉर्निया का देखो, ह्यूमन आई का डायग्राम कुछ ऐसा होता है, इसके सारे पार्ट्स के अलग अलग फंक्शंस होते हैं। सबसे पहले जब लाइट हमारी आइज तक आती है, तो आइज के अंदर लाइट एंटर करती है, और उसके बाद हम चीजों, उस लाइट का अंदर जाना, फिर लेंस से टकरा के इमेज बनाना, तो ये सारी प्रोसेस तभी हो पाती है जब लाइट अंदर एंटर करती है। एंटर कौन करने देता है लाइट को, सबसे बाहर की जो लोअर कॉर्निया होती है वाली कॉर्निया, तो ये लाइट को अलाउ करते हैं अंदर एंटर करने के लिए। तो इसका यही फंक्शन होता है क्या, इट अलाउ लाइट टू पास थ्रू आउटर लेयर ऑफ दी आई, ठीक है भाई। कुछ ऐसा डायग्राम बन जाएगा हमारा, ठीक है। दूसरा बड़ा हमारा क्या, आइरिस। आइरिस का काम क्या होता है भाई, आइरिस की बात करें अगर हम, तो आइरिस का क्या है, आइरिस इज द सेकेंड आउटर मोस्ट लेयर विच बेसिकली कंट्रोल द साइज ऑफ प्यूपिल, कंट्रोल्स द साइज ऑफ प्यूपिल, ठीक है भाई। आइरिस के बाद हम क्या पढ़ने वाले हैं, प्यूपिल क्या काम करता है, तो प्यूपिल का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, आप ध्यान से समझिएगा। प्यूपिल का काम होता है क्या, अपने साइज, अमाउंट ऑफ लाइट को कंट्रोल करना, कि अमाउंट ऑफ लाइट हमारी आईज में कितनी जाएगी। सबसे पहले कॉर्निया जो लाइट को अलाउ करता है एंटर करे, कॉर्निया लाइट के अमाउंट को कंट्रोल नहीं करता, लाइट को अलाउ करता है बस। आइरिस प्यूपिल के साइज को कंट्रोल करता है। और तीसरा जो हमारा है वो कौन सा है, प्यूपिल क्या करता है, controls amount of लाइट, ठीक है भाई। तीसरा, चौथा क्या हो जाएगा हमारा, इसके बाद आता है क्या, सिलियरी मसल। इसके बारे में जानिए, सिलियरी मसल। मेन काम क्या होता है सिलियरी मसल्स का, इसका मेन काम होता है, इट हेल्प्स इन एडजस्टिंग द क्रिस्टलाइन लेंस। जो क्रिस्टलाइन लेंस हमने यहाँ पे लगा है, जो क्रिस्टलाइन लेंस हमारी आंखों में लगा हुआ है, उस लेंस को अपनी जगह पे फिक्स पोजीशन पे बना के रखना, उसकी जगह पे एडजस्ट करके रखना, किसका काम है, सिलियरी मसल्स का। इट हेल्प्स इन एडजस्टिंग एंड फिक्सिंग द, क्या करोगे, इट हेल्प्स इन adjusting and fixing
adjusting and fixing the what? Fixing the lens at their position, ठीक है भाई, ये तीसरा काम। नेक्स्ट हमारा कौन सा आता है? नेक्स्ट हमारे पास आता है सिलरी मसल्स, प्यूपिल, कॉर्निया। अब इसके बाद सबसे मेन पार्ट जो काम करता है, अच्छा प्यूपिल जो है, प्यूपिल इसका साइज छोटा बड़ा हो जाता है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। प्यूपिल का मेन काम क्या होता है कि जब कभी अंधेरे में हम जाते हैं तो प्यूपिल अपने साइज को बड़ा कर लेता है ताकि ज्यादा अमाउंट ऑफ लाइट हमारे आईज में एंटर कर सके और चीजों को हम देख पाए। और जब कभी हम बहुत उजाले में चले जाते हैं, बहुत ब्राइट लाइट में चले जाते हैं, तो वहां पे अपने साइज को छोटा कर लेते हैं ताकि हम लाइट को कम एंटर करने दें और कम लाइट से भी चीजों को देख सकते हैं। तो बेसिकली जब ब्राइटनेस होती है तो प्यूपिल अपने साइज को छोटा कर लेता है, और जब डार्कनेस होती है तो प्यूपिल अपने साइज को बड़ा कर लेता है। ये प्यूपिल का मेन फंक्शन होता है कि अपने साइज को छोटा बड़ा कर सकता है। गॉट इट? क्लियर सबको? नेक्स्ट पार्ट हमारा है रेटिना। बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है रेटिना। आइए इसको समझते हैं। ये बेसिकली एक फोटो सेंसिटिव स्क्रीन होता है। क्या होता है ये? फोटो सेंसिटिव स्क्रीन। फोटो सेंसिटिव स्क्रीन होता है विच मेक्स द, अच्छा क्रिस्टलाइन लेंस क्या करता है? देखो जो भी कोई ऑब्जेक्ट इधर रखा होगा तो उसकी, कोई भी ऑब्जेक्ट मान लो इधर रखा है, तो उस लेंस, उस ऑब्जेक्ट से आने वाली रेज यहां से होती हुई आगे जाएगी तो इसकी इमेज यहां बनती है रेटिना पे। तो ये एक फोटो सेंसिटिव स्क्रीन है जो इमेज को बनाने का काम करता है। इमेज कैसे बनती है? रियल एंड इन्वर्टेड। तो फोटो सेंसिटिव स्क्रीन ऑन which real and inverted image is formed. इमेज इज फॉर्म। आई बात समझ में? ये हमारा भाई तीसरा काम। क्लियर हो गया सबको? इसके बाद हम क्या करने वाले हैं? इसके बाद हम पढ़ने वाले नेक्स्ट, अच्छा इस सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि फोटो सेंसिटिव जो हमारे स्क्रीन होता है इसके ऊपर कोन्स और रॉड्स होते हैं। जैसे यहां से कोई इमेज यहां पे बनती है, जैसे इस लेंस ने किसी ऑब्जेक्ट की इमेज को यहां बनाया, जैसे इमेज यहां बनेगी क्या हो जाएगा? ये इमेज जो बनेगी यहां पे, उसके इमेज बनते ही यहां पे लाइट के फॉल करते ही यहां के सेल्स एक्टिवेट हो जाएंगे। अब वो क्या करेंगे? सेल्स एक्टिवेट होते ही क्या करेंगे? ये जो इमेज हमारी बनी है, कौन सी? ये जो इमेज हमारी बनी है रियल और इन्वर्टेड, इस इमेज को सिग्नल्स में कन्वर्ट करके कहां लेकर जाएंगे? ब्रेन तक। कहां लेकर जाएंगे? ब्रेन तक। ब्रेन क्या करेगा? देखेगा, प्रोसेस करेगा और बाद में बोलेगा ओ माय गॉड ये तो करीना कपूर है, कटरीना कपूर है। मतलब कि इमेज को जैसा है वैसा देखने में हेल्प करेगा, समझने में हेल्प करेगा। आई बात समझ में? क्लियर सभी को? तो जो ऑब्जेक्ट जैसा है उसको हम वैसा समझ पाए इसके लिए ब्रेन प्रोसेस करता है और रियल और इन्वर्टेड इमेज को सीधा करके हमें दिखाता है। बात समझ में आई क्या? इसके बाद भाई क्या होगा? फॉर्म या प्रोसेस क्या हो जाएगा कि into signals and sent to brain which process and we see the object objects as दे आर। आई बात समझ में भाई? ये हमारा प्रोसेस कहां पर होता है? ये होता है रेटिना के ऊपर। अच्छा इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है कोन्स एंड रॉड्स। ठीक है भाई, ये दो चीज इंपॉर्टेंट है, कोन्स एंड रॉड्स। ये इसके लिए इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि कोन्स एंड रॉड जो होते हैं यही ये दोनों काम करते हैं फोटोसेंसिटिव सेल वाला। ठीक है भाई, समझ में आ गई बात? चलिए क्लियर हो गया सबको? ये काम हमने पढ़ लिया रेटिना तक। ऑप्टिकल फाइबर क्या करता है? तो बेसिकली ऑप्टिकल फाइबर के अंदर ही होते हैं कोन्स और रॉड्स जो कि इससे अटैच्ड होते हैं और ये क्या करते हैं? सिग्नल को ले जाके वहां तक पहुंचाने में हेल्प करते हैं। हमारे आईज को लिक्विड बनाने का, ह्यूमर बनाने का काम जो होता है इन लिक्विड्स का होता है। जो हमारे आंसू आते हैं वो इस लिक्विड ह्यूमर की वजह से आते हैं जो NaCl का बना होता है। ये लिक्विड मॉइस्चर प्रोवाइड करता है हमारे आईज को। ये मेजर काम हमारे आईज का होता है।
क्लियर सभी को भाई? सबसे इंपॉर्टेंट ये जो आई का हमारा डायमीटर होता है, कौन सा डायमीटर, यहां से लेकर यहां तक, इसका डायमीटर होता है 2.3 सेंटीमीटर। ठीक है भाई, 2.3 सेंटीमीटर का डायमीटर होता है। ठीक है, आई का, ये आपको याद रखना है। हालांकि एग्जाम में कभी आता नहीं है, बट आई से रिलेटेड टॉपिक है तो बता देता हूँ आपको। ठीक है, क्या सबको क्लियर हो गया?